हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती हैं। किस्मत अगर मालूम रहता तो मेहनत कौन करता। स्वागत है मित्रों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम वेद, उपवेद और वेदांगों के नाम एक शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे। इसमें वेदों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे भी, और आशा करते हैं कि आपके ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो देखिए, आइए बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं वेद। वेद कितने हैं? वेद हम लोग जानते हैं, जैसे कि यजुर्वेद, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऐसे कभी कभी किसी को याद नहीं रहता तो देखिए हमने टिक लगाया है वेद, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ वेद है। वेद सारी आयु। तो देखिए सा से क्या हो गया, सा से हो गया सामवेद। सा से सामवेद और रिया है ना, तो देखिए री से क्या हो गया, ऋग्वेद। ठीक है, री से ऋग्वेद हो गया। और देखिए आ से क्या हो गया, आ से आयुर्वेद, नहीं सॉरी, आ से अथर्ववेद हो गया, है ना। आ से अथर्ववेद, अथर्ववेद हो गया। ठीक है, और उसके बाद यू। देखिए हम देखिए सा से क्या हो गया, सामवेद हो गया, है ना। सा से सामवेद हो गया, और री से ऋग्वेद हो गया, आ से अथर्ववेद हो गया, और यू से यजुर्वेद। यू से क्या हो गया, यजुर्वेद। ठीक है, यू से देखिए सा से हम लोग जान गया, सा से सामवेद हो गया, री से ऋग्वेद हो गया, और आ से अथर्ववेद हो गया, और यू से क्या हो गया, यजुर्वेद हो गया। ठीक है, हम इतना देखें। उसके बाद हम देखेंगे उपवेद। उपवेद कौन कौन से हैं, तो देखिए उपवेद कौन कौन से हैं, हम लिखा है गंध सी आई। उपवेद का ट्रिक है हमारे पास गंध सी आई, गंध सी आई। देखिए गंध से क्या हो गया, गंधर्ववेद। ठीक है, औधा से धनुर्वेद। देखिए ध से क्या हो गया, ध से धनुर्वेद हो गया। और उसके बाद सी से शिल्पवेद, और उसके बाद आ। देखिए हम देखें ग से गंधर्ववेद हो गया, ध से धनुर्वेद हो गया, और सी से क्या हो गया, सी से शिल्पवेद हो गया, सी से शिल्पवेद हो गया, और आय से हो गया आयुर्वेद, आय से आयुर्वेद, आय से हो गया आयुर्वेद। देखिए अब हम जान गए वेद, जान गए उपवेद, जान गए। तो देखिए सामवेद, सामवेद के उपवेद कौन होता है बताइए, सामवेद का उपवेद। देखिए सामवेद का जो है ना, ये उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अथर्ववेद का कौन है, अथर्ववेद का कौन है, तो अथर्ववेद का शिल्पवेद। और यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद। क्या है, इसका उपवेद है। सब क्या है, ये उपवेद है। अब देखिए, अब यहाँ पर ही आता है, देखिए निशी। इसके बाद आता है वेदांग। हम देखिए वेद के बारे में जान गए, वेद सारी आयु। उपवेद जान गए, गंध सी आय, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, सी से शिल्पवेद, आ से आयुर्वेद। अब उसके बाद हम जानेंगे वेदांग। तो वेदांग क्या है, वेदांग देखिए, वेदांग है ना। तो वेदांग, इसका ट्रिक है निशी कब जाय छ, निशी कब जाय छ। देखिए वेदांग, वेदांग होता है वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, और 6 से हो गया छंद हो गया। इसीलिए हम अपना ट्रिक बनाया है कि हमने बनाया है, ट्रिक बनाया है कि निशी। देखिए निशी, यहाँ नीस लिखाया गया है, तो देखिए निशी कब जाय छे,
यही ट्रिक है। नि से क्या हो गया, नि से निरुक्त हो गया। अब देखिए हम बारी बारी जानेंगे, सामवेद के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, अथर्ववेद के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम जान जाते हैं। देखिए अब उसके बाद जानते हैं वेदांग कौन कौन से हैं। तो वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, नी से हो गया निरुक्त, है ना, नी से हो गया निरुक्त। उसके बाद सी से हो गया शिक्षा, ठीक है, सीख से शिक्षा हो गया। और क से हो गया कल्प, 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ ब से हो गया व्याकरण, ब से व्याकरण, और जय से ज्योतिष हो गया, और छ से हो गया छंद हो गया। ठीक है, देखिए वेदों के भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना हुई, 6 वेदांग की रचना हुई। कैसे, नि से निरुक्त हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और ज्योतिष, उसके बाद छंद। अब हम जानेंगे, बारी बारी से जानते हैं। सामवेद के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, अथर्ववेद के बारे में जानेंगे, और उसके बाद यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामवेद को हम समझते हैं, सामवेद क्या है। ठीक है, सामवेद, देखिए सामवेद, जो सामवेद होता है, सामवेद का उपवेद क्या है। देखिए सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। इतना तो क्लियर है आपको, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अब देखिए सामवेद को जो है, सामवेद को पढ़ने वाले को हम उदात्त कहते हैं। देखिए यहां पर जो है सामवेद पहला हेडिंग है, तो पहला हेडिंग देते हैं सामवेद। देखिए सामवेद जो होता है, सामवेद को हम पढ़ने वाले को उदात्त कहते हैं, उदात्त कहते हैं। देखिए सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए आपके परीक्षा में किस तरह से पूछा जा सकता है, कहेगा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आसानी से आप सवाल मार दीजिएगा कि किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। आशा करते हैं कि सामवेद आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब ऋग्वेद के बारे में। चलिए अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं, हम जो प्रमुख मंडल होंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद 1028 सूक्त यानी श्लोक है। उसके बाद 10,462 ऋचाएं हैं, जिनको पढ़ने वालों को हम होत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 1028 जो हैं सूक्त हैं यानी श्लोक हैं। ठीक, क्या है, 1028 श्लोक हैं। आपके सवाल में पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो 1028 श्लोक हैं। और देखिए 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 क्या है, 10,462 ऋचाएं हैं। और इनको पढ़ने वाले, ऋचाएं कहने का मतलब है कि रचनाएं, है ना, रचनाएं। अब इनको पढ़ने वालों को हम होत्र कहते हैं। पढ़ने वाले को, देखिए इस तरह का पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले,
देखो 10,462 जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए हम मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 10 मंडल हैं। तो देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है, देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? सूर्य देवता सावित्री। देखिए सूर्य देवता यानी गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख है। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के 9वें मंडल। जानते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, सोम देवता का इसमें उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। उसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं। हस्तलिखित रचनाएं हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित रचनाएं हैं। हस्तलिखित रचनाओं कहने का मतलब है कि हाथ से लिखी हुई रचना, जो हाथ से लिखी हुई है उसको हम हस्तलिखित रचनाएं कहते हैं। और जो हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं, और जो हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं, इन रचनाओं को हम खील कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खील। बोलेगा कि हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा इस तरह के, हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। उसके बाद हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इसमें पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त आएगा। पुरुष सूक्त का मतलब इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। देखिए इसमें क्या आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के बारे में आएगा। ठीक है, शूद्र, वैश्य, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ही जो आपसे है, इतना ही सवाल आपसे पूछ सकता है। जितना आपसे पूछेगा उतना हम आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सामवेद के बारे में हम जान लिए। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इनको, और इनको पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। अब उसके बाद हम ऋग्वेद पढ़ लिए। ऋग्वेद में 10 मंडल और 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को हम होत्र कहते हैं। और इसमें श्लोकों की संख्या 1028 श्लोक हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को जानते हैं। अथर्ववेद के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के बारे में हम जानते हैं कि अथर्ववेद में क्या क्या से हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद सबसे पहले जानिए अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। पढ़ने वाले को, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। देखिए यह जो वेद है ना, यह वेद कन्याओं का जन्मों का निंदा करता है। देखिए आपसे पूछेगा कि कौन सा वेद कन्याओं का जन्मों का निंदा करता है, जो कि गलत है। देखिए यह जो वेद है, ये वेद कन्याओं का जन्मों का निंदा करता है। कौन सा वेद कन्याओं को जन्मों का निंदा करता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसमें जादू टोना वशीकरण। देखिए इसमें जो है, इसमें जादू टोना वशीकरण विवाह प्रेम। देखिए इसमें जादू टोना वशीकरण विवाह प्रेम है ना, इस सब का इनमें क्या मिलेगा? इसमें उच्चारण मिलेगा। ठीक है,
इनमें क्या है, इनमें इनका उच्चारण मिलेगा, ठीक है। इनमें सब जो है इसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया, इसमें किनका, विवाह, प्रेम इत्यादि का क्या किया गया है, मंत्रों का उच्चारण किया गया है, मंत्रों का उच्चारण इसमें मिलेगा। इस वेद में ये देखिए, ये जो वेद है ना, इस वेद में सभा एवं समिति, इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति, इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति के। देखिए इसमें क्या, इसमें सभा एवं समिति का दो, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति को दो पुत्रियां कहा गया, ठीक है, हम लिख दिए। अब देखिए अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। एक कन्याओं का जन्मों का क्या करता है, कौन सा वेद कन्याओं को जन्मों का निंदा करता है, तो कौन करता है, ये अथर्ववेद कन्याओं का जन्मों का निंदा करता है। इसमें जादू टोना वशीकरण विवाह प्रेम इत्यादि का मंत्रों का उच्चारण है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। अब हम एक और बचा है, क्या बचा है, यजुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम अद्रवयु कहते हैं। क्या कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, देखिए यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को हम अद्रवयु कहते हैं। इसमें ज्यादा नहीं है, बस जरा सा हो गया, ठीक है। देखिए भैया, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, देखिए यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम अद्रवयु कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम अद्रवयु कहते हैं। इनको पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, अद्रवयु कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं। इनको पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं, अद्रवयु कहते हैं, ठीक है। फिर से लिख देते हैं यहाँ, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को, इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं, ठीक है। इनको पढ़ने वाले को हम अद्रवयु कहते हैं। उसके बाद देखिए, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। अगर आपसे सवाल में इसे पूछेगा कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, आपको ऑप्शन दे देगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, इत्यादि दे देगा। तो आप में क्या होगा, आप क्या मारिएगा, यजुर्वेद को मारिएगा, कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। देखिए यह जो वेद है, यह वेद गद्य और पद दोनों में है, दोनों में है, ठीक है। यह वेद क्या है, गद्य और पद दोनों में है। देखिए यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं। यह वेद गद्य और पद दोनों में है। यह जो वेद है क्या है, गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।